सौदागर सिंह, कैलिफोर्निया से। बाबा जी संस्पर्श। एक गांव में एक वृद्ध फकीर रहता था। 100 साल के करीब उसकी उम्र हो गई। उसके पास एक खाली संदूक था। और वह इतना प्रसन्न रहता, खिलखिलाता, बेवजह। कोई उसे खाने को कुछ दे आता तो वह खा लेता, नहीं दे जाता तो वह सो जाता। लोगों ने सोचा, कई बार पूछा, महाराज, तुम्हारी इस प्रसन्नता का राज क्या है? फकीर न तो कहीं जाता, और अगर कहीं जाता तो किसी शिष्य को, वफादार शिष्य को कह के जाता कि मेरे इस संदूक का ख्याल रखना। अब इससे लोगों में बड़ा भरम उत्पन्न हुआ। एक तरफ तो यह कहता है कि खाली इसमें कुछ है नहीं, और एक तरफ जब यह जाता है 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के शौचादि के लिए, स्नान करने के लिए, तो अपने वफादार शिष्य की ड्यूटी लगा के जाता है कि ध्यान रखना भाई। और जब वापस आ जाता तो अच्छे से देख पड़ताल करता। लोगों ने सोचा कि इस संदूक में अवश्य ही हीरे, मोती, सोना, कीमती द्रव्य होगा, अन्यथा यह इसकी इतनी फिक्र क्यों करता है? यह किसी को संदूक के पास नहीं आने देता, और 5-10 मिनट के लिए अगर छोड़ता है तो किसी वफादार शिष्य को बैठा के जाता है, और वह रात को भी सोता, और संदूक बहुत बड़ा था, उसके ऊपर ही सोता। फिर लोगों को और भी शक हुआ, यह कहता है कि खाली है। अगर खाली है तो फिर इतना फिक्र क्यों करना? अगर खाली है तो फिर कोई इसमें से चुरा के क्या ले जाएगा? इसके फिक्र करने का कारण ही सिर्फ यह बनता है कि इसके अंदर बहुमूल्य रत्न हैं, जेवरात हैं, हीरे हैं। बहुत वर्ष बीत गए, लोग आते रहे, जाते रहे, भीड़ इकट्ठी होती रही, दूर दूर तक प्रचार हो गया। लोग वहां पर आने लगे, बड़े बड़े ओझे जिनके पास से वो भी आने लगे, मंत्रीगण भी आने लगे, और राजा खुद भी आने लगे। पुराने वक्त की बात है।
जो वहां पर आता वह फिर आने की तमन्ना करता है। लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि भला कि ऐसा तो नहीं कि आप यहां पर आते हो तो इस संदूक के अंदर कोई द्रव्य पाने की इच्छा से आते हो, कि आपको जाता हुआ ये गद्दी दे देगा, ऐसा लालच में तो नहीं आते हो यहां? वो कहते नहीं। लोग कहते हैं हम यहां जो आते हैं वो सिर्फ मात्र से ले आते हैं। यहां हम जो इच्छा लेके आते हैं वो पूरी हो जाती है। और जब तक हम घोर विपत्ति में नहीं पड़ते तब तक हम यहां नहीं आते। जब कुछ ऐसा हो जाता है, कोई समस्या हमारी समझ से पार हो जाती है, हमसे वो सुलझते नहीं, कोई गांठ इतनी मजबूत पड़ गई कि हमको उसका निदान नहीं मिलता, कोई बीमारी हो गई, कोई अभाव हो गया, कोई समस्या आ गई, अंततः हम इसके पास आते हैं। वर्ण किसके पास वक्त है? राजा और मंत्री भी कहते हैं, जरा सोचो तो, हम इसके संदूक में जो भी कुछ होगा हमारे भरे पड़े हैं खजाने, हम खजानों के लिए थोड़ी आएंगे। हम तो यहां इसलिए आते हैं कि हम यहां जो सोच के आते हैं, समस्या लेके आते हैं, अभाव लेके आते हैं, तकलीफ लेके आते हैं, दुख लेके आते हैं, और हमने इसको कभी बताया भी नहीं। बस यहां आ जाते हैं, 5-4 मिनट 10 मिनट बैठ जाते हैं, उसके बाद जैसे ही और लोग आ जाते हैं, वो कुटिया छोटी थी, हम खाली कर देते हैं। बस इतने भर से बैठने से हमारी समस्या हल हो जाती है। और ऐसा कोई वेला कभी आया ही नहीं कि हम यहाँ कोई समस्या लेके आए और हमारी समस्या वो हल ना हुई। आती तभी है जब हमें समस्या होती है। बेवजह हम संत को तंग नहीं करना चाहते, हम सह कारण आते हैं, सच्चे रूप से। बहुत देर बीत गई, कई बार तो 2-2 दिन तक वह कुछ खाता ही, पानी भी न पीता, बस संदूक के साथ अपनी पीठ लगाई, आंखें बंद किए, आराम से बैठा रहता। लोग आते भी उसके पास, लेकिन वह कोई बात न करता। लोग उन्हें अपना दुखड़ा सुनाने की चेष्टा भी करते, लेकिन वह सुनी अनसुनी कर देता। मजा तो ये है कि लोग कहते जब ये सुनता ही नहीं तो हमारे सुना अनसुना कर देता है, फिर भी तुम यहां क्यों आते हो? तो वो लोग बोलते क्या करें, इसने सुना या नहीं सुना वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हमने अपनी व्यथा कह डाली, उसने उतने में ही हल हो जाता है। अब बात तो अजीबोगरीब है, साधारण दिमाग में तो आएगी नहीं,
लेकिन फिर भी लोग तांता बंधा रहता सुबह से शाम तक। कोई खाना लेके आता वो वापस कर देता, कभी 2 दिन बाद, कभी 3 दिन बाद, कभी 1 दिन बाद वह थोड़ा सा खा लेता, बाकी वहां जानवरों को दे देता, दरवेशों को दे देता। वक्त बीतता गया और एक वक्त ऐसा आया कि उसके हाथ कांपने लगे, पांव भी कांपने लगे, उठने में उसे तकलीफ होने लगी, काफी वृद्ध हो गया था। जो लोग वहां बहुत सालों से 80-80 साल के लोग आ रहे थे, वो कहते कि हम इन्हें मुद्दतों से ऐसे ही देखते हैं और हम खुद 80 वर्ष के हो गए। वक्त आया उसके हाथ पांव कांपने लगे, जुबान थरथराने लगी, ठीक से बोल ना पाता, और अगर बोलता तो लोगों को समझ भी नहीं आता कई बार। ऐसा आलम हो गया उसके शरीर का। एक दिन वह ज्यादा बीमार हो गया, लेकिन वह किसी को संदूक को हाथ नहीं लगाने देता। कोई पूछता तो कहता कि खाली। जब हाथ कांपने लगे, एक दिन उठना चाहा, उठ नहीं सका, गिर पड़ा। कुछ दिनों के बाद वह उन बैठे हुए लोगों से कहने लगा, कि अब मेरा आखिरी समय आ गया है। अब तुम चाहो तो इस संदूक को खोल के देख सकते हो। अब हम मात्र शाम तक के मेहमान हैं। लोगों को तो बड़ा क्रेज था कि देखें तो इसमें क्या है, यह इतना प्रसन्न क्यों रहता है, इसके चेहरे पे कभी शिकन आए। और लोग यही समझते हैं कि इसकी प्रसन्नता का कारण इस संदूक में रखा हुआ धन, हीरे जवाहरात, खजाना, बहुमूल्य खजाना इसके भीतर है, उसके कारण से यह सुखी रहता है, हंसता रहता है और कोई फिक्र नहीं करता। इसे खाने पीने की परवाह भी नहीं। जरूर ही इस संदूक में कोई करामात होगी। तो उस दिन जब लोगों ने कहा कि महाराज, आपने कहा क्या हम संदूक को खोल के देख लें, उसने कहा अब तुम संदूक को खोल के देख सकते हो, लेकिन इससे पहले सारे गांव को बुला लो, ताकि सारे गांव वासी देख लें कि संदूक में है क्या, जिसके कारण मैं इतना प्रसन्न रहता था। कारण तो यही था। तो लोगों की जान में जान आई। अगर कारण यही था तो निश्चित ही इसमें कोई बहुमूल्य पदार्थ हो। आज संत ने राज खोला, इससे पहले इसने कभी राज नहीं खोला था।
तो सारे गांव को इकट्ठा कर लिया गया। सारा गांव आ गया। भीड़ लग गई दूर दूर तक। सभी ने अपनी अपनी होड़ में दाखिल हो गए। सरपंच कहने लगा मैं खोलूंगा इसको। पंच कहने लगे नहीं मैं खोलूंगा। सबसे वृद्ध व्यक्ति कहने लगा देखो जब से ये आए हैं तब से ही मैं इन्हें देख रहा हूं, मेरा अधिकार बनता है इसे खोलने का। झगड़े फसाद होने लगे, लेकिन अंततः यह एक मत बन गया कि ये बात ठीक है। जो सबसे पहले इसे देखने आया करता था उसका ही हक बनता है। वह उस गांव का बहुत बुजुर्ग व्यक्ति था। वो कहता मैं पहले दिन से इसके पास आता हूँ, कभी रोटी पानी खा लेता, कभी नहीं खाता। मैं इसके लिए भोजन लेके आता था। उसने कहा ठीक है। उस व्यक्ति ने वह संदूक खोला। वह संदूक बिल्कुल खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। सभी उस खाली संदूक को देखकर हैरान रह गए। अभी थोड़े थोड़े श्वास थे। बोले महाराज तुम इस खाली संदूक की रक्षा क्यों करते थे? जब था ही खाली तो इसकी रक्षा क्यों करते थे? तो जो उस संत ने जवाब दिया वो तुम अपने हृदय की गहराइयों में पिरो लेना। कहता इस खाली संदूक की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य था, कहीं इसमें कुछ भर ना जाए। तुम्हारे मन का भी यही हाल है। तुम तो प्रत्येक व्यक्ति को इजाजत दे देते हो, जो भी आए संदूक खोले उसमें पटक जाए। सारी दुनिया का तिगड़ा बिगड़ा सब कूड़ा करकट इसमें डाल जाए, तुम्हें कोई एतराज नहीं होता। और तुम रोकते भी नहीं। इसलिए आज सारी दुनिया दुखी है। इस पर भी आपका जिया नहीं भरता। फिर भी आप कभी उस चैनल पे चले गए, कभी उस चैनल पे चले गए। जब ये नहीं होते थे तब यहाँ चले गए, वहां चले गए, दोस्त के पास चले गए, दुश्मन के पास चले गए। दुश्मनी नहीं तो दुश्मनी डाल ली। कुछ लोग वक्त पास करने के लिए दुश्मनी डाल लेते हैं। वक्त कैसे पास करें? मैंने बहुत से लोग देखे। मेरे चचा जी रविवार का इंतजार करते थे। मैंने पूछा तुम रविवार का इतना बेताबी से इंतजार क्यों करते? रविवार तो खाली दिन होता, कोई काम धाम तो होता नहीं। कहते रविवार ही हमारे लिए तो मुख्य है। यार किस कारण से? उस दिन हमने ताश खेलनी होती, 4-5 आदमी इकट्ठे हो जाते एक स्थान पर एक ही वक्त पे, और ताश पीटते सुबह से शाम तक 6-7 घंटे। बीच में 2 बार चाय पी लेते।
तुम्हारा अगर कोई दुश्मन है तो तुम वक्त पास करने के लिए दुश्मन बना लेते हो। वक्त बीते से बीतता नहीं। तो लोग बाग उससे पूछेंगे कि बाबा तुमने छल क्यों किया हमारे साथ? यह खाली संदूक इसकी रक्षा क्यों की? संत कहता मैंने तो छल कभी किया नहीं। मैंने तुम्हें कब कहा कि इसमें हीरे मोती जवाहरात है? तुमने ही सोचा होगा। मैं तो झूठ बोलता ही नहीं। मैंने तो सदा ही कहा ये खाली। तो फिर महाराज आप इसकी इतनी रक्षा क्यों करते थे? संत बोला हाँ ये काम की बात है। चित्त कहीं भर ना जाए, इसी की रक्षा करनी होती है। एक शब्द आता है धर्मो रक्षति रक्षता। खालीपन की रक्षा करो। धर्म क्या है? जब तुम खाली हो जाते हो तो धर्म उमड़ता है भीतर से, उसकी रक्षा करो। वह रक्षा करने योग्य है। धर्मो रक्षति रक्षता। तुम संदूक को भर लेते हो ऊपर नीचे तक, और वो तुम्हारे लिए बड़े से बड़ा पदार्थ होता है। तुम दिन भर रात उसकी रक्षा करते हो और उसका कोई मूल्य भी नहीं होता। रात रात भर तुम जागते हो, पहरेदारी करते हो, चौकीदारी करते हो, उसका कोई मूल्य भी नहीं होता। बहुत से लोग मुझे पूछ लेते हैं बाबा मूल्य क्यों नहीं होता? बहुत मूल्य होता है। मैंने कहा कहाँ मूल्य होता है? जब तुम आखिर में छोड़ के चले जाते हो तो कहाँ मूल्य रहा तुम्हारे लिए? कहते हमारे बच्चों के लिए मूल्य रहता है। कौन जाने तुम्हारे बच्चे ऐश परस्त निकले, जुआरी निकले, शराबी कबाबी निकले, वैश्यावृत्ति के ऊपर धन खर्च कर दे, लोग देश तक बेच देते हैं। यह माजरा ही कुछ ऐसा है। यह खाली संदूक की रक्षा करने योग्य है। लोग अर्थ के अनर्थ कर लेते हैं। तुम्हारे आचार्य, तुम्हारे सदगुरु ऐसी चीजों का अर्थ अनर्थ कर लेते हैं जिन चीजों का उन्हें कुछ पता ही नहीं। मार्कस कहते हैं परमात्मा नहीं। मैं कहता हूं क्या तुमने खंगाल लिया सब कुछ? पक्का है? कहीं किसी ऊपर धर्मशाला में बना के अपने लिए बना रखा हो, तुम्हें क्यों पता है? बाबा ने लिखा है सचखंड बसै निरंकार। कोई अपनी अगर धर्मशाला बना रखी, उसमें बैठकर वैज्ञानिक तो है ही, अपने सारे बनाए हुए जगत की देखभाल करता हो, तुम्हें क्या मालूम? अगर कहीं ईश्वर की कृपा तुम पर हो जाए और तुम्हारा अंतस खाली हो जाए उस संदूक की तरह जिसमें कुछ भी नहीं था, तो याद रखना वो ही संदूक पहरा देने योग्य रह जाता है। उस पर पहरा देने के लिए तुम मुस्तैदी से वहां कुंडली मार के बैठ जाए। यही कृष्ण कहते हैं। तुम रात भर जागना उसकी रक्षा के लिए,
रात को ही चोर उचक के ज्यादा आते हैं। कृष्ण ने कहा, जब तुम्हारा सारा संसार सोता है तो मेरा योगी जागता है। क्यों जागता है? उस खाली संदूक की रक्षा के लिए। कहीं इसमें से कोई आके बाहर से कूड़ा करकट इकट्ठा करके फेंक न जाए। किसी का कोई भरोसा नहीं। लोग बेईमान हैं आजकल। मेरे पास एक मेरा दोस्त आया करता था। मुझे पता था इसके जब गैस ज्यादा बन जाती है तो अपना पेट हल्का करने के लिए आ जाता है। मैं उसे कहता, जाओ यहाँ, मैंने तो काम जाना है। वो कहता, नहीं, मेरा अफारा कैसे ठीक होगा। मैं उसे बहुत भगाता, लेकिन उसने जो अपनी बकवास करनी होती वो आध घंटा मेरे सर खपाई करते करता। उसमें कोई तंत्र नहीं होता। भर गया है भीतर से। तुम खाली होना चाहते हो, इससे जरा सबक लेना। तुम खाली क्यों होना चाहते हो? और खाली होना चाहते हो क्योंकि खाली होने में सुकून है। वह रोज आता मेरे पास, मैं रोज भगाता उसे, लेकिन वो भागते ही नहीं। फिर मैंने भगवान से कहा, हे भगवान, किसी तरह इससे पीछा छुड़ाओ। यह आधा घंटा मेरा खराब कर देता है। मैं मस्ती के आलम में रहता हूँ। यह बाहर से न जाने लासानी तरंगे समेटे हुए मेरे पास आकर सब जोड़ा जड़ाया मेरे ऊपर फेंक जाता है नजला। और ईश्वर ने मेरी फरियाद सुन ली। वह साला सर चला गया और वहीं पर मर गया। हनुमान जी के मंदिर में, वहां धर्मशाला में मर गया। मैंने कहा, हे प्रभु, ये तो बड़ी सुनी। यह रोज आ जाता था। मेरी बात को ध्यान से सुन। तुम दूसरे के पास जाते हो अपना पेट हल्का करने के लिए। तुम्हें पता है इसका मुख्य कारण क्या है? अंतस का कारण क्या है? तुम भरे हुए हो। तुम खाली होना चाहते हो और तुम कोई ऐसा व्यक्ति चाहते हो जिसके आगे तुम खाली हो सको। अब जरा सोचो, तुम्हारा स्वभाव खाली होने का है। वह तुम्हें कहता है कि खाली हो जाओ, भरे मत रहो, यह बोझ है। वो बोझ चाहे हीरे जवाहरात का है, चाहे ईंट मिट्टी का है, चाहे गंदगी का है, बोझ तो बोझ होता है। बोझ को तो कोई पता नहीं होता। यह बोझ हीरों का है और उसकी कीमत बहुत है, या ये बोझ कूड़ा करकट का है, मिट्टी का है, गंदगी का है, उससे तो कुछ पता नहीं होता। भार तो भार ही होता है। अगर कभी तुम पर सच्चा साहब जे नजर करे ते काको हंस करे। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख्तबार। यह क्या है? नद्र क्या है? नद्र है कि जब उसकी कभी मेहर की दृष्टि हो गए, वह तुम्हें खाली कर देता है।
उसका कृपा प्रसाद वर्षा। एनलाइटनमेंट से 2 दिन पहले सुबह से भी उस दिन मैं बिल्कुल खाली था, मुझे पता ही नहीं था, कोई विचार नहीं आता था, मन प्रसन्न था। ऐसा भी नहीं कि मैं हंस रहा था ऊंचे ऊंचे। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऊंचे ऊंचे हंसते ठाका मार, उन्हें नाइट्रोस ऑक्साइड सूंघ ली होती है, लाफिंग गैस, दिखावा करते कि हम प्रसन्न, भला ऐसे प्रसन्न हो जा सकते, ऐसे तो कोई भी प्रसन्न हो जाता है। तुम असली प्रसन्नता के पास जाओ, जहां बहती है शीतल गंगा, जहां बहते हैं वो अमृत के सरोवर, और जहां वो अमृत का सरोवर पीने को प्रत्येक व्यक्ति लालायित है, वहां जाने की बजाय तुम सस्ते ढंग खोजते हो। कोई अफीम खाता है, कोई शराब पीता है, बस तुम किसी भी तरह खाली होना चाहते हो। तुम्हारा स्वभाव खाली होना चाहता है, और बाबा कहते हैं स्वभाव के अनुसार चलो, जो तुध पावे सोई पलिका। तुम्हारा आंतरिक स्वभाव चाहता है कि तुम खाली हो जाओ, तुम्हारा मन मौन हो जाए। ऐसा कौन सा पल आया जब तुम्हारा बोलने का दिल ही ना करे? तुमने देखा सुबह सुबह तुम उठते हो, सारी रात गहरी नींद आई, सुषुप्ति के भीतर तुम आनंद में मगन, सुषुप्ति में, गहरी सुषुप्ति में सोए रहे। सुबह उठते हो तो थोड़ी देर के लिए तुम्हारा बोलने का मन नहीं करता। सभी के साथ ही घटना घटी। कारण अभी अभी तुम स्वभाव से बाहर आए, अभी अभी कुछ मिनट के लिए वह स्वभाव अपना काम करेगा, वह नशा उतरेगा नहीं। फिर थोड़ी देर बाद होले 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 तुम हाथ पांव हिलाते हो, फिर तुम्हारी जीवा हिलती है, फिर तुम बातचीत करना शुरू कर देते हो, फिर वही भागम दौड़ शुरू हो जाती है संसार। एक वो भी पल था जब तुम सुबह सुबह उठे थे, तुम्हारा बोलने का मन नहीं कर रहा। एक ये भी पल है जब तुम मैराथन की दौड़ लगा रहे हो। मुझे लोग कहते थे बाबा आप बोलते बोलते थोड़ी देर रुक जाते हो। आज तुम्हें समझा दो, वह रुकना ही महत्वपूर्ण है। उस रुकने में कृपा प्रसाद गूंजता है। जब मैं रुक जाऊं तो तुम भी शांत हो जाएगा। उन्हीं मौन लम्हों में वह मूक भाषा में बोलता है और बरसता है। तुम सुनते हो, मुझे एकटक निहारते रहते हो। यह सुनने का ढंग सही नहीं, यह तो एक त्राटक हुआ। तुम मेरी भाव भंगमाओं को देखते हो, कैसे बोलता हूं। इन भाव भंगमाओं में तुम उलझे रहते हो। इससे ही तो मैं रोज बोलता हूं, बाहर से जो तुमने शक्ति को
इन्वेस्ट कर रखा है उसे भीतर खींच लो। तुम अगर मुझे भी देख रहे हो, शक्ति को इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं तो एक पंच तत्व का पुत्र हूं, इसमें कुछ विशिष्ट नहीं, वही तुम्हारे ऊपर पंच तत्व है। सम्यक श्रवण वो होता है जब तुम आंख बंद करो और तुम्हारा मन मेरी आवाज को सुनकर चुप हो जाए, मन भी शांत, तुम्हारे द्वार भी बंद, तुम आनंद से बैठ जाओ। मेरी आवाज सीधे तुम्हारे अंतस में उतरेगी, मौन पर मौन को छुएगा। और कई बार ऐसी भी घटनाएं घट जाती हैं, गुरु के बोलते बोलते शिष्य संबोधि को प्राप्त हो जाता है। इसे सम्यक श्रवण कहते हैं। सारा संसार आसपास तुम्हारे बैठा है, उसके बावजूद तुम अकेले हो। तुम्हें दूसरे का एहसास होना बंद हो जाता है। इसे हेतु संबोधि कहते हैं। भेद खत्म हो जाए, अद्वैत हो जाए। अद्वैत वेदांत इसे ही कहते हैं। जब दूसरे का अनुभव होना बंद हो जाए, ईगोलेसनेस। पहले तुम्हें अपना अनुभव होना बंद होगा, फिर दूसरे का अनुभव होना बंद हो जाएगा, वक्त खो जाएगा और तुम उस गहरे मौन में उतर जाओगे जहां रस है, जहां शांति है, जहां शीतलता है, जहां ठंडी फिजाओं की हवाएं चलती हैं। तुम्हारा मन शोर चाहता है, इसलिए आज सत्संग भी शोर फैलाने लगे। लोग सत्संग भी करते हैं तो त्योहारों की तरह करते हैं। दुनिया को भीड़ भाड़ को इकट्ठा करना ही सत्संग नहीं होता। सत्संग नितांत वैयक्तिक है। या तो भीड़ में तुम अकेले हो जाओ, दो ही तरीके हैं, या भीड़ के बिना अकेले हो जाओ, तुम में दूसरे का आभास ना हो। दोनों में से कोई भी तरीका हो। पहला तरीका मुश्किल है। जब तुम्हारे आसपास भीड़ हो, भीड़ से भरा पड़ा है क्षेत्र, और तुम उस भीड़ के होते हुए भी एकांत में उतर जाओ। यह घटना कभी कभी किसी को घटी है, आज तक घटी नहीं, लेकिन घट सकती है। दूसरा है कि तुम एकांत में बैठ जाओ और अपने उस परम एकांत में उतर जाओ। सदा ही ऐसी घटना घटी है सबके साथ। और बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, नानक हो। नानक के पास मर्दाना बैठा था, और मर्दाना के साथ बैठे बैठे वो अपने अंतस में उतर गए। तो ऐसा हो तो सकता है, लेकिन होता बहुत कम है। बाबा ने मूल मंत्र बोला, आखिर में बोला गुरु प्रसाद, तुम्हारे किए से कुछ नहीं होगा। किसी दिन वह ही बरसेगा और तुम्हारा मन ठहर जाएगा।
उस ठहरे हुए मन में उस परम मौन का अवतरण होगा, और वह परम मौन अपने अस्तित्व तक चला जाएगा जो तुम्हारे भीतर परम मौन है। लेकिन होगा उस दिन जिस दिन उसकी कृपा होगी। तुम मन को ठहराने की बलपूर्वक चेष्टा करते हो, सब बेकार। थोड़ी देर के लिए तुम मौन में जा सकते हो, क्रिया योग करो खूब दबा के, थोड़ी देर के लिए तुम मौन हो जाओगे, रस बरसेगा, तुम योग निद्रा में चले जाओगे। ऐसे धीरे धीरे अभ्यस्त होकर ऐसे भी उतर सकता है, इसलिए मैंने तुम्हें तरीका बताया। परमात्मा तो जब खुश होगा तब होगा, इतने तुम ये प्रयास करना शुरू कर दो, शायद ये घटना घट जाए। तो ग्रामीणों ने उससे कहा, महाराज आपने हमारे साथ छल किया था, तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो संत बोले, मैंने कब कहा इसमें कुछ, मैं झूठ तो बोलता नहीं, मैंने सदा ही कहा खाली, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता और तुम समझना चाहते हो। उस परम रस के पास जाने का मात्र एक ही बाधा है, वह समझा जा नहीं सकता और तुम समझना चाहते हो। यहीं पैंच फंस जाता है। तुम चाहते हो समझ नहीं, इसी ऊहापोह में तुम अटके हुए हो जन्म जन्मों से। तुम चाहते हो हमें समझ में आ जाए फिर उतरे, वह समझ में आता नहीं, उसमें तो सीधा ही उतरना होता है बिना समझे। तुम कहोगे ऐसे तो हम मर जाएंगे, धोखा खा जाएंगे। कबीर कहते हैं धोखा खा जाना, धोखा देना मत। तुम कहते हो हम तो मर जाएंगे ऐसे, कबीर कहते हैं बिल्कुल, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनत, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। तुम्हें इस भय को निकालना होगा, तुम्हें इस भय को स्वीकृत करना होगा। अगर तुमने स्वीकार नहीं भी किया तो याद रखो, तुम स्वीकार करो या ना करो, मृत्यु इस बात को अहमियत नहीं देती। मृत्यु तो बस आ ही जाती है, न तुम्हें पूछ के आती, न तुम्हें बता के आती। फिर क्या करोगे? जिस मृत्यु से तुम सारी उम्र डरते रहे, वही मृत्यु आखिर में तुम्हें घेर लेती। तुम कहते हो बढ़िया पौष्टिक भोजन खा, ज्यादा देर जिंदा रहेंगे, तुम गलती में। मैंने ऐसे लोग भी देखे जो बहुत अल्प आहार करते थे, बहुत देर तक जिए। तुम ठूस ठूस के भर लेते हो, यह भी जरूरी है, यह भी जरूरी है, यह प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है। तुम पौष्टिक तत्व भी लेते हो, तुम इतना इंतजाम करते हो जिंदा रहने का। इंतजाम तो माइकल जैक्सन ने भी किया था, वह 150 साल जीना चाहता था,
उसने प्रत्येक प्रकार के डॉक्टर 2400 घंटे के लिए अपने पास रख छोड़े थे। बड़े महलों में उनकी जगह थी। सभी सर्जन के पास हर वक्त स्टरलाइज औजार होते थे। पता नहीं कब किस सर्जरी की जरूरत पड़ जाए, गुर्दा फेल हो जाए, गुर्दा बदलने का ढंग था, गुर्दा देने वाले लोग थे, हर चीज का इंतजाम उसने कर रखा था। और जितना तुम गहरा इंतजाम करते हो, उतना ही उसकी उपेक्षा कर देते हो जिसकी इच्छा से तुम यहां आए। वह मात्र 50 साल लिया। इसे क्या कहोगे? तुम्हारे सारे संसाधन जुटा लेने के बाद भी तुम बामुश्किल 50 साल जी पाए, जबकि जिसके पास कोई साधन नहीं होता, सूखी रूखी रोटी होती, इससे कहीं ज्यादा साल वो जी लेता है। देख पराई चोपड़ी मत ललचावे छी, रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी की, फरीद कहते हैं। और 100 साल से ऊपर जी गया। जैसा मिल जाता खा लेते, कोई टाइम टेबल नहीं कि इस वक्त हमने नाश्ता करना, इस वक्त बेड टी लेनी, इस वक्त दोपहर का भोजन करना, लंच करना, इस वक्त शाम की चाय पीना, इस वक्त रात का डिनर करना। लेकिन बुद्ध के पास कोई टाइम टेबल नहीं था। शंकर एक घर में जाते थे भिक्षा मांगने के लिए 24 घंटे में। वहां से कुछ मिला तो मिला, नहीं मिला तो वापस आ जाते थे। इस शरीर को बहुत कम जरूरत होती है। यह भीतर की मशीनरी कोई ज्यादा नहीं मांगती, ज्यादा तो मांगती है तुम्हारी जीवा स्वाद के लिए। तुम्हारा पेट जब तक साल भर की प्रेग्नेंट औरत की तरह ना हो जाए, तब तक तुम खाते रहते हो। यह भी कोई जिंदगी है? तो लोग पूछने लगे संत से, फिर खाली संदूक की तुमने रक्षा क्यों की? यह कहानी है, लेकिन कहानी से कम एक रस ज्यादा है। काश तुम उस रस को पकड़ लो। संत कहता इसी ही की तो जरूरत होती है। इस धर्म की रक्षा करना ही सही मात्र में रक्षा करना है। तुम तो झंडों की रक्षा करते हो, तुम तो दीवारों से बने हुए मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों की रक्षा करते हो। यह तुम ईंटों की रक्षा होगी। कल तक यह धरती की मिट्टी थी, आज सांचे में डालकर भट्ठे में पका के ये दीवार बन गई। उसका मंदिर बन गया कि मस्जिद बन गया कि गुरुद्वारा, चर्च बन गया, गिरजाघर बन गया। है तो ये वही मिट्टी, तुम इसकी रक्षा करते हो। लेकिन संत वह कहता है कि कभी तुम्हारे ऊपर ऐसी नजर हो जाए कि तुम्हारा मन ठहर जाए। हो सकता है, कभी आता है सच। जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जिस वक्त तुम बिल्कुल शांत होते हो।
तुम्हारे मनस पटल की झील के पर्दे के ऊपर कोई लहर नहीं होती, ठहरा हुआ चित्त। इसे ही पतंजलि ने कहा योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा। वहां तुम्हारी चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं। कोई वृत्ति आती नहीं, कोई जाती नहीं, तुम ठहर जाते हो। तो संत कहता कि उस स्थिति को बचाए रखना, फिर तुम्हारा धर्म रक्षित हो गया। तुम्हारे झंडों को तो चाहे फूंक देना, आग लगा देना, इनकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। ये परमात्मा ने बनाई भी नहीं, ये तुमने ही बनाए। और तुम्हारा बनाया हुआ सारा फूंक भी दिया जाए तो अच्छा है। भलो भयो हरि बिसरो सर से टली बला। ये हरि का नाम तुमने ही बनाया, परमात्मा ने तो कोई नाम नहीं बनाया। और कबीर कहते हैं बहुत अच्छा हुआ अगर ये माला हाथ से गिर गई। भलो भयो हरि बिसरो सर से टली बला। जैसे थे तैसे भय अब कुछ को कहा न जाए। तुम जैसे हो वैसे हो जाओ। काश तुम जैसे हो वैसे हो जाओ। बड़ी उल्टी सी बात, अब शब्दों में नहीं समझाई जाती तो हम क्या करें। इशारा तो फिर भी करते हैं। हमारे भीतर का वह तूफान हमें बाध्य करता है कि तुम्हें किसी न किसी तरह से बताएं, इशारा करके बताएं, शब्दों से बताएं, गीत गाकर बताएं, नाच गाकर बताएं, तुम्हें किसी तरह बताएं वो झलक कैसी होती है। लेकिन फिर तुम किसी भी तरह से नहीं समझते तो संत क्या करेगा। संत कहता है कि इसी को ही तो बचाना होता है। मैं कितने सालों से बचा रहा हूं उसे। मैं कब से निर्विकल्प हुआ हूं। न कोई संकल्प है न कोई विकल्प है। मैं ठहर गया और इसे ठहरने के क्षण में रुका रहूं। यही मेरी सारी जिंदगी का सार है। यह मेरी ऊपर की सतह की लहरें हिले जुले नहीं। ऊपर की सतह बिना हिले जुले शांत मौन वैसी ही रहे। कोई लहर आए ना कोई जाए ना, यह ठहर जाए, सिर्फ ठहर जाए, जैसे झील की तरह। संत कहता है इसे ही बचाना होता है, खालीपन को। तुम जरा आज सोचना, पहले क्या कम भरे थे जो आज तुमने और अपने चित्त को भरना शुरू कर दिया। और तुम्हें पता है जो सामने वाला तुम्हारा चित्त भर रहा है उसे भी नहीं पता उसका कोई निहित तुच्छ स्वार्थ होगा, कोई पैसे टके की कामना होगी, कोई शिविर लगाएगा, तुम्हें अनापान सती योग सिखाएगा, विपश्यना की साधना सिखाएगा। पता उसे भी नहीं है कौन से तल पर जाना है, पता तो बुद्ध को भी नहीं। बुद्ध से आगे भी मुकाम है कृष्ण तक। राहतें और भी हैं, वसल की राहत के सिवा सिर्फ वसल के प्रेम के तक पहुंचना ही काफी नहीं होता, उससे आगे भी रास्ता है। लेकिन यहां पर अगर आदमी आ जाए इतना ही सफिशिएंट है, तुम तो यहां तक भी नहीं आ पाते।
यहां तक आ जाओ जब तुम मौन हो जाते हो, परम मौन हो जाते हो, और कभी बुद्ध की तस्वीर देखना, महावीर की तस्वीर देखना, वो तुम्हें ऐसा लगेंगे जैसे मिट्टी हो, संगे मरमर की मूर्ति हो, पलक भी नहीं झपकती, चेहरे पे कोई भाव भी नहीं आता, रोम रोम से वही प्रखर शांति बाहर बहती है। तुम्हें मात्र उसके ही दर्शन होते हैं, उसके भीतर क्या है ये तुम्हें नहीं पता चलता। उसके भीतर महाशीतलता का आनंद, जिसका तुम जाप करते हो ओम शांति का, वह शांति उसके हृदय में है। तुम्हारी जुबान पर है, उसके हृदय में। काश तुम्हारी जुबान से हटकर यह तुम्हारे हृदय में आ जाए, लेकिन यह आएगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे धर्मों ने तुम्हें यही सिखाया। तो जब तुम खाली हो जाओ, जो कि होते नहीं, कोई ओम शांति में उलझा है, कोई राम राम में उलझा है, कोई शाम शाम में, कोई राधे राधे में, कोई अपने ही नाम बनाए बैठा है। लेकिन बात तो यह है कि तुम उलझना चाहते हो, तुम ठहरना चाहते हो, तुम भागना चाहते हो। वो भागने में किसी भी अल्फाज का प्रयोग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भागना चाहते हो और तुम्हें भगाने वाले गुरु भी मिल जाते हैं। और तुम्हारी भागती हुई खोपड़ी ऐसे ही गुरुओं को सही गुरु मानते। ठहरा हुआ बुद्ध तो तुम्हें गुरु की तरह दिखता ही नहीं। तुम कहोगे इससे हम क्या पूछेंगे, यह तो खुद ही मदहोश है, पता नहीं पत्थर का है कि जीवंत है। जब तुम ऐसी मस्ती में आ जाओ कि तुम्हारी आंख भी न फर्क है, तुम्हारे चेहरे के भीतर से रोए रोए से नूर बरसे, ऐसा ही तुम्हारा अंतस का स्वभाव है। तुम समुद्र की आंतरिक गहरी सतह की तरह ठहरे हुए हो। और काश तुम समुद्र की बिल्कुल अंतस्थल की लहरों के अभाव में जो स्थिति होती है समुद्र की, वैसे ही तुम हो जाओ, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। उसे ही भाग्यशाली व्यक्ति कहते हैं, भाग्यवान। उसे ही हम भाग्यवान को भगवान कहते हैं। वह भगवान हो गया। अन्यथा भगवान कोई चार सिर पैर का नहीं होता। भगवान वही होता है जिसने अपनी सुगंधी को पा लिया, जो अपने ही आपे में मशगूल हो गया। तो संत ने कहा इसे ही तो बचाना होता है। मैं बार बार तो दोहरा रहा हूं, पहली बात तो यह स्थिति आनी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मुश्किल होता है। गाहे बगाहे पल दो पल के लिए यह स्थिति तुम में आ जाए, आती। कहीं लैला मजनू की आंखें मिलती, कहीं हीर रांझा, कहीं रोमियो जूलियट, मिर्जा साहिबा की आंखें मिलती हैं, दो चार होती हैं। वह एक पल के लिए ठहरता है, और उस ठहरने में जो आनंद आता है एक पल का, वही परमात्मा है।
वही सतोरी की झलक है। और अगर तुम्हें वह प्रेम की आकांक्षा है, उसमें तुम ठहर जाते हो, उसमें तुम्हारी सारी दौड़ें समाप्त हो जाती, तुम पता नहीं कहाँ जा रहे थे, सब भूल जाते हो। फिर तुम वही दृश्य दोहराना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी इच्छा से कुछ नहीं दोहराया जाता, वह तो उसकी कृपा से दोहरा दिया गया था। अगर तुम फिर उसी लम्हों को दोहराना चाहते हो, तो संत तुम्हें एक उपाय बताते हैं। संत कहते हैं, मुझे तो प्रेम मिलन की चाह, मुझे तो प्रेम मिलन की चाह, शीश तली धर घर मेरे आ, शीश तली धर घर मेरे आओ, घर मेरे आओ, घर मेरे आओ, जे तो प्रेम मिलन की चाह, शीश तली धर घर मेरे आओ, जे तो। अगर तुम्हें प्रेम की इच्छा है और प्रेम बहता हुआ झरना है तुम्हारे हृदय, अगर वहां तक जाने की इच्छा है तो मरने के लिए तैयार रहो। तुम्हारा अहंकार इस मरने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारा अहंकार तो अपनी सुरक्षा के साथ साथ लेयर्स बना लेता है, कहीं कोई गोली ना मार दे, कहीं कोई ऊपर से मिसाइल ना छोड़ दे। तुम तो ऐसे बंकरों में बैठ जाते हो, तुम ये पता नहीं करते कि जो मरेगा वह मैं नहीं हूं, यह कृष्ण का ढंग है। तुम इस तरफ नहीं चलते, तुम अपनी मान्यताओं को बचाने की चेष्टा करते हो, तुम सत्य को जानने की चेष्टा नहीं करते। कृष्ण सत्य को जानने की चेष्टा तुम्हें समझाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को बचाने की चेष्टा ना करो, क्योंकि जिसको तुम बचाना चाहते हो वह तो मरेगा, वह तो गलेगा, वह तो पानी में गलेगा, वह तो आग से फूकेगा, वह तो हवा में उड़ेगा, वह तो तीरों से संसाधित होगा, वह तो जीर्ण शीर्ण भी होगा, वह तो पुराना भी होगा, वह तो कटा फटा चीथड़ा भी बनेगा, लेकिन वो तुम हो नहीं। और तुम उसी को बचाने के चक्कर में सारी उम्र लगे रहते हो। जिंदगी बड़ी छोटी है। काश तुमने यही वक्त अपने इस शरीर की, जो मिट जाएगा एक दिन, रक्षा करने की बजाय उसको खोजा होता, जो नैनम छेदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुता, जो न जलता है, न गलता है, न मरता है, न कटता है, न सूखता है। तुम अपनी शक्ति को इस तरफ लगा दो, काश उस तरफ ना लगाओ। पहले तो तुम इतने दुख दर्द सहे, यह कुर्सियां पाते, कितने झूठ कफर तूफान बेईमानी से तुम्हें ये गद्दियां मिलती हैं, कितने लोगों को दुश्मन बनाते हो, और फिर तुम्हें गद्दियां मिल जाती हैं, इसे बचाने की चेष्टा करते हो। लेकिन संत कहता है कि यह तुम्हारा रास्ता गलत है।
इस रास्ते पर तो तुम लाख जन्म तक भी पहुंच ना पाओगे। यह रास्ता ही गलत है। यह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाता है। तो वक्त ही अगर तुमने खराब करना है, शक्ति ही अगर तुमने लगानी है, तो संत कहते हैं फिर दूसरा मार्ग अपना लो, जो कि सही भी है और पहुंचा भी देता है। शक्ति तो तुमने खर्च करनी है, वक्त तो तुम्हारे पास है। समय भी तुम्हारे पास है, शक्ति भी तुम्हारे पास है, और तुम इसे व्यर्थ भी करना चाहते हो। समय को तुम बिताना भी चाहते हो, शक्ति को तुम व्यय भी करना चाहते हो। तो फिर संत कहते हैं फिर राधे राधे मत करो, फिर 5 नाम मत करो, फिर 1000 नाम मत करो, फिर तुम इधर आ जाओ। फिर तुम उस तत्व को जान लो, तुम वास्तव में जो हो तुम। यह तो तुम्हारा लबादा है। यह तो तुम्हारे वस्त्र हैं, जो आज नहीं कल सबको छोड़ने पड़ते हैं। तुम्हारे गुरुओं ने भी छोड़े। तुम्हारे गुरुओं के गुरुओं, दादा परदादा गुरुओं, सड़दादा ने सब नहीं छोड़े, तुम भी छोड़ दो। किसी ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि वह अपने स्वरूप को देख सके, जो जामे को बदलने से बाहर का है। जो जामा टूट जाए, कट जाए, फट जाए, पुराना हो जाए, मैला कुचैला हो जाए, जीर्ण शीर्ण हो जाए, लेकिन वो अपने अंतस का शुद्धतम स्वरूप शुद्ध ही बना रहता है। काश तुमने उसको खंगालने में वक्त व्यतीत किया होता। काश तुमने उसको खंगालने में शक्ति लगाई होती। तुमने तो शक्ति लगाई बेवजह की चीजों में। मूवी देखा है, नशे की जगह महान नशा तुम्हारे भीतर है। उस समुद्र के झरने से रसती हुई धार को पीने के बजाय तुम बाहर ठेके की रस धार पिया। एक शराबी से तंग आ गई थी उसकी घरवाली, कहती जाओ आज रोटी नहीं मिलेगी। तो शराबी थोड़े से भोले भी होते हैं, शराब पी के भोले हो जाते। वो पलटा, वो दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर निकल गया तो आपी में तो था नहीं। नालियां खुली हुआ करती थी, गिर गया, पांव तिरक गया, नाली में गिर गया। अब पता तो है नहीं कि मैं कौन। मेरा एक शिष्य गिर गया था, उसके घर वाले उसको उसका हिस्सा नहीं देते थे, आज तक भी नहीं दिया। तो सोए पड़े को कुत्ते मुत रहे थे उसके। मैंने उसको फोन किया, अरे कुत्ते मुत रहे। तो वह जब नाले में गिरा, गारे में गिरा, यही तुम्हारा हाल है। तुम अपने आप को कितना ही सुंदर महसूस करो, कितने ही तुम 17 मॉडल ले लो, 16 मॉडल ले लो, यह बाहर के चमचमाते चेहरे हैं, भीतर तो विकृत है, काला है सब। बाहर तो कीचड़ और गंदगी की बेपनाह दौलत है। तुम इस गंदगी को ही दौलत समझते हो। और वह गारा से भरा पड़ा था, गंदगी से भरा पड़ा, उसमें मुंह मारने लगा सुअर की तरह। इतने में उसकी घरवाली आ गई। ज्यादा दूर न गया था, निगाह तो रहती है कि बहुत ज्यादा पी रखी है, गिरेगा। आगे देखा तो वहां गारे में मुंह मार रहा था। तो वह उसे उठाए पांव पकड़ के, निकल बाहर, अजी बाहर निकलो।
तो वह आदमी बोला शराबी, अरे क्या निकलो, अब जो हलवा खिलाने आ गई वो तभी रोटी खिला देती, अब हलवा खिला रही है, तब रोटी खिला देती, तब तो धक्के मार के बाहर निकाल। ऐसी ही तुम्हारी हालत। तुम गारा खा रहे हो गंदगी का, सुअर की तरह, और सुअर को पता होता है कि ये गंदगी है, ऐसे तुम्हें भी नहीं पता। इसे ही सुअर की योनि कहते हैं। जिस योनि में तुम्हें पता ना चले कि ये गंदगी है, जिस योनि में तुम्हें पता ना चले कि ये खाने योग्य नहीं है, लेकिन सुअर उसे खाता है, तुम इसको ही धन समझ बैठते हो। लेकिन मलूक कहते हैं कि ये धन नहीं है, यह तो व्याधि है, यह संपत्ति नहीं है, यह व्याधि है, यह विपत्ति है। तुम्हारा संदूक लगता खाली है, लेकिन ये भरा पड़ा है मैं से, मेरे से, इच्छाएं से, वासनाओं से, भय से, समृद्धियों से, वासनाओं से, भविष्य के आयोजनों से, अतीत की समृद्धियों से, और तुम इसी को धन समझते हो। धन तो बहुत भीतर जाकर शांति का वो पुंज है जहां रस के झरने बहते हैं, वो है धन। और जो एक बार उस धन के पास चला गया, उस परम धन के पास चला गया, उसको बाहर के धन की आवश्यकता ही नहीं रहती। उसके लिए बाहर के धन कोड़ी हो गए। तुम्हारा मन खाली नहीं। अपमान, महत्वाकांक्षा, तुलना, क्रोध और भविष्य की चिंता, यह सभी ही तो है। तुम अपने भीतर झांक के तो देखो, यह खाली नहीं। तुम्हें खाली लगेगा, लेकिन बहुत भरा हुआ है। और इसके भरे होने के कारण ही तुम्हें चैन नहीं है, क्योंकि ये भरा हुआ है दुर्गंधी से, गंदगी से भरा हुआ है। और गंदगी खुशबू नहीं देती, गंदगी कोई इतर थोड़ी होती है, गंदगी में तो दुर्गंध ही होती है। भाई नहीं, बंधु नहीं, कुटुंब कबीलो नहीं, भाई नहीं, बंधु नहीं, कुटुंब कबीलो नहीं, ऐसा कोई मित नहीं, जासो कछु मांगिए, जासो कछु मांगिए, दीना बंधु दीना, मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए, दीना बंधु दीना, मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए, दीना बंधु दीनाना। खेती नहीं, बाड़ी नहीं, बिनज व्यापार नहीं, खेती नहीं,
बाड़ी नहीं बिनज व्यापार नहीं, ऐसो कोई सेठ नहीं जातों कछु मांगिए, ऐसो कोई सेठ नहीं जातों कछु मांगिए, जासो कछु मांगिए। दीना बंधु दीना ना मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए। सोने को सुवैयो नहीं, रुपए को रुपयो नहीं, सोने को सुवैयो नहीं, रुपए को रुपयो नहीं, कौड़ी पैसा पास नहीं जातों कछु खाइए, जासो कछु खाइए। दीना बंधु दीना ना मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए। दीना बंधु दीना ना कहत मलूक दास, छाड़ दे परैया, कहत मलूक दास छाड़ दे परैया। राम धन पाई के, राम धन पाई के, फिर कहाँ की शरण जाइए, कहाँ की शरण जाइए। दीना बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए। दीना बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए। दीना बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए। दीना बंधु दीना। धन्यवाद।